Welcome बच्चों. Let's do the last exercise of this chapter that we're doing linear equation in two variables, right? Pair of linear equation in two variables. तो ये last exercise है बेटा. इससे पहले हमने दो exercise solve करी है. अभी हमारा last exercise है 3.3 जो थोड़ा relatively easy है और सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ एलिमिनेशन मेथड. सबसे इजी होता है सॉल्व करना. ठीक है, तो एग्जाम में अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं तो ट्राई करो कि एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो उसको. लेकिन अगर एग्जाम में लिख दिया है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन तब आपको वहीं से करना है, सब्स्टिट्यूशन से ही करना है. अगर कुछ भी नहीं लिखा है देन यू कैन फॉलो दिस एलिमिनेशन मेथड. तो बहुत इजी होता है. देखो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे फाइनल का कुछ मैच चल रहा है, वहां पर दो लोग हैं. ठीक है, तो अगर मुझे एक को विनर बनाना है तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द पर्सन, तभी हम दूसरे को विनर बता पाएंगे. सिमिलरली हियर आल्सो, यहां पर क्या करना है आपको बेटा, एक x और y में से किसी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम एक की वैल्यू निकाल पाएंगे. तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. तो जिसका भी कोएफिशिएंट बराबर होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे हम. ठीक है, तो एक एग्जांपल से ही सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा. तुम्हें पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है. सो हमारे पास है x + y = 5. तो हम ये 3.3 पहुंच चुके हैं बेटा. लास्ट एक्सरसाइज है. तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है x + y = 5 और जो दूसरा है वो है 2x - 3y = 4. अब आपकी मर्जी है यहाँ पर आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे वाइजली हमको सेलेक्ट करना होता है बेटा. तो रैंडमली कुछ भी मत करो, वाइजली सेलेक्ट करो. क्या करो? वाइजली सेलेक्ट करो कि किसको एलिमिनेट करना है. देखो यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है बेटा, y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है. तो जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं पहले उन्हीं को सेलेक्ट करो हमेशा. ऐसा क्यों करते हैं हम? देखो बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको. तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 3. y के पहले यहाँ पे क्या है? 3. यहाँ पे 1 है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर y को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर बनाना पड़ेगा. तो ये 3 है. अभी आप अगर कुछ करोगे तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि 2x से भी ये ऐड होगा तो 3x बन जाएगा. तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी, तो ठीक है, तो आपको करना बेटा यहाँ पर ये सॉल्व करना है. तो ये 3 से मल्टीप्लाई करो. देखो इसको, क्योंकि मुझे y के पहले 3 चाहिए तो पूरे इक्वेशन क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई. जैसे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी? 3x प्लस, देखो सब में 3 मल्टीप्लाई करना है, x में भी, एक में ही नहीं, बस 3y और 5 × 3 क्या हो जाएगा? 15. ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो एज इट इज लिख दो. ये देखो दूसरी इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी है, उसको कुछ नहीं किया. अब आप क्या करो, देखो दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो. तो 3 + 2 क्या हो जाएगा बेटा? 5x और यहां से देखो प्लस 3y - 3y, देखो एलिमिनेट हो गया ना. देखो y एलिमिनेट हो चुका है और यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास? 15 + 4, 15 + 4 हो जाएगा 19. तो जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 19/5. बहुत इजीली यू कैन फाइंड आउट x = 19/5. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने y को सेलेक्ट किया. क्योंकि ऐड करने से अगर साइन ऑपोजिट है बेटा, प्लस माइनस, तो ऐड करने से क्या हो जाता है? वो सब कैंसिल हो जाता है. ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो. किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को रख दो. तो x + y = 5 है तो x की जगह रख दो 19/5 और यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो. तो y की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करो. तो 5 - 19/5 तो ये जाएगा 25, 6/5. तो आंसर आ जाएगा 6 तो y की वैल्यू आ गई 6/5 और x की वैल्यू आ गई बेटा 19/5. ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है. तो किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को पहले बराबर बनाना है. तो बराबर बनाने के लिए क्या करना होता है? हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन यू कैन मेक इट इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. लेट्स सॉल्व 3x + 4y = 10. तो हमारे पास जो बेटा सेकंड क्वेश्चन है 3x + 4y = 10. ठीक है, और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y, 2x - 2y = 2 के बराबर है. ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अगेन आप देखो
अगेन आपको क्या करना है बेटा, देखो x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो मैंने हमेशा बोला है जो ऑपोजिट साइन वाले होते हैं उन्हीं को एलिमिनेट करो पहले। तो यहाँ पे अगेन y का ऑपोजिट साइन है जैसे पहले वाले में था, तो हमको यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है और यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है, तो क्या करेंगे 4 कैसे, इसको कोएफिशिएंट कैसे बराबर बनाएंगे बेटा, इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले इक्वेशन को। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 2 4x, 2 इंटू 2y माइनस 4y और 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। और जो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन को आपने कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज है, तो उसको एज इट इज लिख दो। अब क्या करो, सीधा एडिशन करो, ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा क्योंकि माइनस 4y प्लस 4y 0, 3 प्लस 4 इज 7x और यहाँ से देखो 10 प्लस 4 इज 14, तो 7x इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 14 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 2। तो कितना इजी है ना, बहुत इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप क्या करो, इस x की वैल्यू को, x की वैल्यू 2 आई है, वो क्या करो बेटा, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, आपकी मर्जी है किसी भी इक्वेशन में। तो हम पहले वाली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, तुम्हारे पास पहले वाली इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, x की जगह 2 रख दो यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 और y के लिए सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, यहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट करो, 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 के बराबर निकल के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा होगा बेटा कैसे इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, मैंने उस 4 को उधर भेज दिया, ठीक है, राइट साइड। अब यहां से इसको सॉल्व करो, तो इसको पहले इधर बुला लो, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया बेटा 2 बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर किसी का भी साइन ऑपोजिट नहीं है, y के पहले वाला भी क्या, देखो y के पहले वाला भी कोफिशिएंट बराबर, उनका भी साइन सेम है, इसका भी साइन सेम है। अब यहाँ पर आप किसी को भी चूज कर सकते हो एलिमिनेट करने के लिए। तो देखो x का अब डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कोफिशिएंट बराबर करना। तो यहाँ पे अगर आपको 5 y का कोफिशिएंट बराबर करना है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10 लाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बराबर करना बेटा, तो क्या करेंगे, पहली वाली क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इजी है। इसको 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, पूरे क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 9x, 3 इंटू 3 बन जाएगा बेटा 9x और 3 इंटू 5 बन जाएगा माइनस 15y इक्वल्स टू 12। और जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख दो। दूसरी वाली इक्वेशन को आपको कुछ भी नहीं करना है, तो दूसरी वाली इक्वेशन को हमने एज इट इज रखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो, अगर आप ऐड कर दोगे बेटा तो x एलिमिनेट नहीं होगा, है ना, ऐड करेंगे तो क्या होगा 9x प्लस 9x क्या हो जाएगा 18x। तो अब ऐड नहीं करना है, इस बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे आपने अपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया बेटा, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पर प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया बेटा ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, और आप ऐड कर दो, ठीक है। अब आप क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा 0, 15y और ये माइनस 15y प्लस 2y। अब ये साइन भूल जाओ, अब माइनस साइन नहीं बेटा प्लस बन चुका है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस 13y, और यहां पर देखो 12 माइनस 7 क्या होगा, 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। अब यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आ जाएगी 5 बाय नेगेटिव 13, इसका मतलब होता है नेगेटिव 5 बाय 13। तो y की वैल्यू आ गया नेगेटिव 5 बाय 13, x की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जैसा हम अभी तक करते आए। और आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। पिछले वाले 2 क्वेश्चन में क्या था, साइन y का ऑपोजिट सेंस में था तो हमने ऐड किया। इस बार क्या है, दोनों के साइन बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इस बार ऐड करोगे तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर देखो वी हैव दिस
चलो इसको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंप्लीफाई. वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट फोर्थ. सो लेट अस डू दैट. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. तो x by 2 plus 2y over 3, तो हमारे पास है x over 2 plus 2y over 3 इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है देखो -1 के बराबर. और जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x minus y by 3 इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स टू 3 के बराबर. इक्वल्स टू क्या बेटा, 3 के बराबर. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है. अब आप क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको. पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ. तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा देखो, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 6. अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4y इक्वल्स टू -1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स 6 इंटू -6 -6. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 मान लिया इसको. अब देखो इस वाले इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो 3 आएगा एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको. अब ये जो फोर्थ और जो थर्ड इक्वेशन है बेटा, 1 और 2 का क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है. तो हमारे पास 3 है, फोर्थ इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. अब इसको देखो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, बराबर आ चुका है, राइट. तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा इस बार फिर से, है ना. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू इज एक्चुअली सब्ट्रैक्ट. तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, जो माइनस में हो क्या बन जाएगा, प्लस में, और जहां प्लस है वो माइनस. तो देखो 3x माइनस 3x अब ऐड कर दो, 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 0. 4y प्लस y हो जाएगा 5y, और -9 -5 होगा, -6 होगा, -15. तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी निकल के -3 के बराबर. तो y -3 आ गया. किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 3, 1, 2 जिसमें भी आपका मन करता है y की वैल्यू -3 रख दो. चलो इसी को ले लेते हैं. तो 3x, y की वैल्यू क्या रखना बेटा, -3. तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है और y की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में आई है. देखो y की वैल्यू -3 और बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, इक्वल्स टू 9. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 - 3 हो जाएगा 6. 3x इक्वल्स टू 6. तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 2 के बराबर. तो x 2 आ गया और y -3 निकल के आ गया. तो मेन मुद्दा क्या है बेटा, कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, ठीक है. और अगर किसी चीज का साइन सेम है तो फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है. अगर किसी का साइन ऑपोजिट होता है तो ऐड करके उसको एलिमिनेट किया जाता है. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे रादर इसको. तो ये हमारा हो गया बेटा, यहाँ तक सारे हमने सॉल्व कर लिए 1, 2, 3, 4. क्वेश्चन नंबर 2 के सारे फॉर्म में. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में चलते हैं और हमको क्या करना है, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके एलिमिनेशन मेथड से उसका सोल्यूशन निकालना है. तो पहला क्वेश्चन देखो, इफ वी ऐड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आ गया फिर से. देखो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया था एक्सरसाइज पे, और उसको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया. तो फिर से आपको वही मेथड तो वही लगाना है बेटा, पढ़ना तो वही है कि लेट द फ्रैक्शन बी x ओवर y. तो फ्रैक्शन क्या मान लेना है, x ओवर y मान के चलना है. x न्यूमरेटर है, y क्या डिनोमिनेटर है. तो कह रहा है 1 अगर ऐड करोगे न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो 1 न्यूमरेटर में ऐड करना है. तो न्यूमरेटर में अगर आप ऐड करोगे 1 और डिनोमिनेटर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है बेटा, कह रहा है 1 बन जाता है, 1/1. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x प्लस 1 जो बन जाएगा बेटा हमारा y माइनस 1, और यहां से जो सॉल्व हो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2. ये इक्वेशन बन गया हमारा. ठीक है, अब देखो इफ वी इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. कह रहा है अगर डिनोमिनेटर में खाली ओनली एंड ओनली यू हैव टू ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर. तो 1 को अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा देखो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन बनाएंगे, पहली कंडीशन बन गई हमारी. तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दो. क्या ऐड कर दो बेटा, 1 ऐड कर दो. तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/2
2 बन जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 1। यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 बन के आएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप एलिमिनेशन से, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो x माइनस वाई हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो x माइनस वाई है उसकी वैल्यू है -2 और जो 2x माइनस वाई है उसकी वैल्यू है 1। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो y का कोफिशिएंट बराबर है, राइट, x का ऑप्शन बराबर नहीं है, तो हम y को चूज करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि अब तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐड करोगे तो माइनस वाई क्या बन जाएगा -2y और 2x 3x 2x प्लस x 3x, कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए सबट्रैक्ट करो आप। जैसे सबट्रैक्ट करोगे जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा बेटा माइनस। x माइनस 2x, देखो ये माइनस है, अब ये साइन है इसका, ऐड करो x माइनस 2x तो क्या होगा माइनस x होगा बेटा, क्योंकि साइन किसका बड़ा है -2x, प्लस y माइनस y बन जाएगा 0, -2 माइनस 1 बन जाएगा -3, तो नेगेटिव x इज नेगेटिव 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। x हमारा 3 आ गया, देखो x 3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 3 रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपकी मर्जी है, पहला वाला इजी, इसमें रख देते हैं x माइनस वाई -2 है, x की जगह 3 रखो, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से जो y आ जाएगा बेटा 5 के बराबर। तुम्हारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा x अपॉन y था, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, फ्रैक्शन आ जाएगा 3 अपॉन 5 के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा कितना इजीली हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी हमारा अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो फिर हम इसको बहुत इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर दिस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि ये फिर से अगेन एज वाला क्वेश्चन है। तो 5 years ago नूरी वाज 3 times as old as सोनू, तो नूरी की एज को आप x मान लो, लेट द एज ऑफ नूरी। तो क्वेश्चन नंबर ये बेटा हमारा सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन का। तो लेट दी, तो प्रेजेंट एज हमेशा माननी होती है, अभी तक तो आप सीख गए होंगे, लेट दी प्रेजेंट, लेट द एज ऑफ नूरी बी x years, एंड सोनू की एज क्या मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ सोनू भी क्या बेटा y years, सोनू की एज क्या मान लो y years और नूरी की एज क्या मान लो x years मान लो, ठीक है। तो अब देखो 5 years ago कह रहा है बेटा, तो 5 साल पहले की कंडीशन को क्या होगी बताओ, तो नूरी की एज x माइनस 5 होगी और सोनू की एज, तो 5 years ago की एज निकाल लेते हैं। तो 5 years ago क्या होगा बताओ, 5 years ago नूरी कितने साल की होगी, नूरी से एज क्या हो जाएगी बेटा x माइनस 5 और सोनू से एज, सोनू की एज हो जाएगी, तो सोनू से एज हो जाएगी बेटा y माइनस 5 के बराबर। तो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी वॉज 3 times as old as सोनू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा 5 साल पहले नूरी जो है वो 3 times है सोनू के एज से, तो नूरी की एज x माइनस 5, 3 times सोनू एज, तो y माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, अब सबको एक तरफ ले आओ, x माइनस 3y हो जाएगा बेटा -10, क्योंकि आप 5 को उधर भेजोगे y को उधर लिया, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो, अब मजा आएगा आपको, देखो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है बेटा, 10 years later 10 साल बाद नूरी वाज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन बनाएंगे, आफ्टर 10 years, आफ्टर क्या बेटा 10 years, तो 10 साल बाद की कंडीशन देखो बेटा, 10 साल बाद की कंडीशंस देखो आफ्टर 10 years, तो 10 साल के बाद क्या होगा देखो, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज क्या होगी 10 साल के बाद बेटा, तो नूरी की एज होगी 10 साल के बाद x प्लस 10, ये नूरी की एज हो जाएगी, और जो सोनू की एज होगी बेटा वो कितनी होगी y प्लस 10 होगी, ये सोनू की एज होगी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि जो नूरी है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी है x प्लस 10 और ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू कितने साल का है y प्लस 10 years का है। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, आप इसको इधर ले आओ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 के बराबर, ये क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया हमारे पास। तो ये इक्वेशन नंबर 1
और ये क्वेश्चन नंबर 2 निकल के आ गया। अब हम क्या लगा देंगे इन दोनों में, एलिमिनेशन मेथड, एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड विल गेट द आंसर। तो हमारे पास जो पहली क्वेश्चन क्या बेटा, जल्दी से बताओ। x - 3y इक्वल्स टू है -10, x - 3y इक्वल्स टू -10, और जो x - 2y है दूसरी क्वेश्चन है बेटा, x - 2y इक्वल्स टू 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, राइट। ओके, तो आप क्या करोगे, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे बराबर है, अगर आप ऐड करोगे तो सब ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, माइनस लगाएंगे यहाँ पे। तो जब माइनस लगाते तो क्या होता है, जो माइनस होता है प्लस बन जाता है, और जो प्लस होता है वो माइनस। अब ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, -3y + 2y बेटा आएगा -y, और -10, और यहाँ भी -10 है तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ जाएगा बेटा 20 इयर्स। इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू 20 आ गई बेटा, और y क्या है, y थी नूरी इसकी सोनू की एज, तो सोनू कितने साल का हो जाएगा, 20 इयर्स का। अब x निकालना है, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू 20 रख दो, इसमें चाहे इसमें रख दो, हम किसी में भी रख देते हैं। तो x - 2y = 10 है, तो y की जगह रख दो 20, तो 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 20 40, तो x हो जाएगा बेटा, उधर आके ऐड हो जाएगा 50 इयर्स। तो ये x किसकी x किसकी वैल्यू थी बेटा, x थी नूरी की एज की वैल्यू, तो नूरी कितने साल के, 50 इयर्स की, और सोनू कितने साल का है, 20 इयर्स का। समझ गए आप, ठीक है। तो हाउ इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि आप यहाँ पर नूरी और इसका सोनू का एज निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 2 डिजिट नंबर वाला सवाल है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम अभी यहाँ पर सीखते हैं। तो देखो, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो 2 डिजिट नंबर में एक 1s डिजिट होती है, 10s डिजिट होती है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 21, तो 1 क्या है बेटा, 1s प्लेस पे, राइट, और जो 2 है वो कहाँ है, 10s प्लेस पे। 2 is in the 10s place and 1 is in the 1s place। अगर हम 20 को लिखना चाहेंगे, ठीक है, 20 को लिखना चाहेंगे 21 को, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो लिख सकते हो आप 2 × 10 + 1 × 1। देखो ये भी तो 21 आएगा, तो इसको बोला जाता है बेटा, देखो इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। ये सब आपने सीखा होगा, 10 इज द प्लेस वैल्यू, 1 भी क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब ये जो 1s 10s बता रहा है, देखो 1s और ये 10s, और ये होता है फेस वैल्यू। क्या होता है, फेस वैल्यू, जो आपको दिख रहा है ना, ये भी, ये वाला 1 भी क्या हो गया हमारा, फेस वैल्यू हो गया है। तो एक होता है जब भी 2D नंबर लिखते हैं, तो एक होता है उसमें फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे हम देखो, मुझे 35 लिखना है, 35 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 जो है वो 10s प्लेस है, और 5 क्या है, 1s प्लेस। क्या है बेटा, 1s प्लेस, और ये जो 3 है वो क्या हमारा 10s प्लेस है। तो 35 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इसका फेस वैल्यू है, इनटू इसका प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 3 का 10s प्लेस पे है, तो 10 है। 5 इसका फेस वैल्यू, इसका 1 क्या है, 1s प्लेस। तो यहाँ पर इसको हम इजिली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको हमेशा क्या एज्यूम करना है, फेस वैल्यूज को एज्यूम कर लेना है। जब भी आपको नंबर निकालना है तो आपको हमेशा फेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यू का एज्यूम नहीं करना, क्योंकि प्लेस तो हमको पता है 10s होगा फिर 1 होगा, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि हम कैसे। तो अगर कोई भी नंबर है, तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है बेटा, उसको हमेशा क्या एज्यूम करना है, 10x + y। क्या एज्यूम करना है, 10x + y, ऐसे एज्यूम करना है आपको, क्योंकि x जो हो गया वो 10s प्लेस हो गया, और y क्या हो गया, 1s प्लेस। तो x अगर 10s प्लेस का नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करो 10 से। तो हमेशा 2 डिजिट का नंबर कैसे चूज करना हमको, 10x + y, और x क्या है 10s प्लेस का नंबर, y क्या है 1s प्लेस का नंबर। अगर आपने y को 10s प्लेस लिया तो 10y + x हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलो लॉजिक समझ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट करना पड़ेगा बेटा पहले हमको। तो हम ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट कर रहे हैं, लेट द 10s प्लेस वैल्यू बी x, ठीक है। x को हमें 10s प्लेस का वैल्यू, एंड 1s प्लेस वैल्यू बी y,
सॉरी फेस वैल्यू लिखना चाहिए हमको कि ये फेस वैल्यू को हम फेस वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं, राइट। फेस वैल्यू भी x एंड वंस फेस वैल्यू भी y, ठीक है। तो नंबर विल बी, तो नंबर क्या बन जाएगा बेटा बताओ, 10x प्लस y, क्योंकि x का फेस ये x यहाँ पर 10 का फेस वैल्यू x है, तो 10x प्लस y ये नंबर हमारा बनेगा, राइट, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो डिजिट्स हमने क्या लिया बेटा x और y, फेस वैल्यू ही डिजिट होता है, तो हमने x और y, तो इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कंडीशन क्या बनेगी बेटा कि x प्लस y का सम कितना दिया है 9 के बराबर। वो कह रहा है कि डिजिट्स का सम, वो 10th प्लेस के डिजिट का सम और 1st प्लेस के डिजिट का सम कितना है, दोनों मिला के 9 है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो अगर हम इस नंबर को 9 टाइम्स करें, इस नंबर को क्या करें बेटा, सेकंड कंडीशन बना रहे, पहली कंडीशन बन गई, तो अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करेंगे तो वो क्या कह रहा है, is 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है बेटा, जो आपका 1st प्लेस में था वो 10th प्लेस में चला जाएगा, तो जो नया नंबर आएगा आफ्टर रिवर्सिंग, तो रिवर्स नंबर क्या आएगा, देखो रिवर्स नंबर आएगा 10y प्लस x। ये आपको समझ में आया कि नंबर यहाँ पर डिजिट्स आप रिवर्स कर दो तो जो 1s में वो 10s में चला जाएगा। तो कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। देखो ये तो होगा कि 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल्स ट्वाइस टाइम द रिवर्स ऑफ द डिजिट। अब n की वैल्यू किसके बराबर है, देखो n की वैल्यू है बेटा 10x प्लस y, तो 10x प्लस y इंटू क्या कर दो 9, क्योंकि यहाँ 9 है, इक्वल्स टू लिखो ट्वाइस। अब देखो रिवर्स वाली डिजिट क्या है हमारी ये, तो रिवर्स वाली डिजिट को 10y प्लस x। आई होप आपको समझ में आया बेटा ये। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो 9 इंटू हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, 20y प्लस 2x। अब देखो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप इसको, सब एक तरफ लेके सॉल्व करो इसको, तो y सब्ट्रैक्ट कर लो, इस एक तरफ ले आओ उसको, तो 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा 88। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेटा 88x, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो 88x और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 11y इक्वल्स टू 0 के बराबर। यहां से आप 11 कॉमन ले लो तो थोड़ा इजी रहेगा, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0 और ये 11 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 8x माइनस y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा 0 के बराबर बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया बेटा हमारा, ठीक है। और पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पहली इक्वेशन थी बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगेन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे बेटा, तो बहुत इजीली कैन ऐड इट। देखो अभी साइन ऑपोजिट है तो सीधा एडिशन करो तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 1x क्या हो जाएगा 9x, माइनस y प्लस y क्या हो जाएगा बेटा 0 कैंसिल, और इधर पे 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 के बराबर, x 1 आ जाएगा, तो बहुत इजीली आप y भी निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में रख दो, तो यहाँ पर x की जगह 1 रख दो तो y क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8। और नंबर क्या होगा बेटा हमारा बताओ, नंबर निकालना हमको, तो नंबर क्या था हमारा, नंबर है 10x प्लस y, राइट, नंबर क्या है हमारा 10x प्लस y, तो x की जगह 1 रख दो और y की जगह 8 रख दो, तो x की जगह 1 y की जगह 8, तो नंबर आ जाएगा बेटा 18, तो नंबर क्या है हमारा 18 है। समझ में आ गया आपको, 18 इज द आंसर, जो 18 ही 2 डिजिट नंबर है जो ये सारी कंडीशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, यू कैन कॉपी डाउन एंड पैरेलली ट्राई विथ मी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डिनोमिनेशन वाले प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दिखा रहा है। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपए उसको निकालने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। तो आप जाते होगे ना बैंक में पैसे लेने, तो आपको 50, 100 ऐसे 500 के नोट्स मिलते हैं, तो आपको निकालना है कि टोटल उसको मीना को 25 नोट्स मिले, तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो अगेन वी विल अज्यूम, यार फिर से अज्यूम करते, मैथ्स में भी तो है अज्यूम करना है। सो लेट द फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे थे बेटा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 1750 इंटू 105 इंटू
तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 1750 इंटू 7 करना है हमको। तो यहाँ पे 12250, तो 12250 और 7 इंटू हो जाएगा 35y, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखो, 7 इंटू 5 35y, और ये 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा 18y, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1140000, ठीक है। ये 3 एलसीएम कितना आएगा इसका 3, और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1250 माइनस 11440, हमने माइनस इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं इक्वेशन को, 11400, और ये कितना हो जाएगा तो सर माइनस 17y, इसको सब माइनस 17y, उसको राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 17y, ये बन जाएगा बेटा 850 इज इक्वल्स टू 17y, और जो y आ जाएगा उसको अब डिवाइड कर दो तो 50 रुपीज है ना, और y क्या बेटा कॉस्ट ऑफ अ बॉल, क्या है वो कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और ध्यान से देखो y को हमने क्या माना कॉस्ट ऑफ वन बॉल, अब y की वैल्यू कहाँ रख दो बेटा यहाँ पर रख दो, इस जगह पर y की वैल्यू को 50 यहाँ पर रख दो, तो कितना आ जाएगा ये 750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइड बाय 3, तो ये 250 हो जाएगा, 750 में से 250 जाएगा तो 1500, तो 1500 बाई 3 ये कितना आएगा 500 रुपीज, तो जो बैट का कॉस्ट है बेटा वो आएगा 500 रुपीज, और जो बॉल का कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा 50 रुपीज निकल के आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि बहुत जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for a distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105. For a journey of 15, charge paid is this. What are the fixed charge and charge per kilometer? And how much does a person has to pay? How much a person has to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, बट हम क्या मानेंगे, तो एक देखो यहाँ पर समझने की बात है कि एक टैक्सी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि पहले किलोमीटर का उसका फिक्स चार्ज है, कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप सपोज 5 किलोमीटर गए तो आपको पहले किलोमीटर के फिक्स चार्ज देने, मतलब सपोज आपको 15 रुपए देने, उसके बाद बाकी किलोमीटर के आपको 12 रुपीज देने पर किलोमीटर, ऐसा है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं फिक्स चार्ज को हम एक्स मान लेते हैं, आप देखो, so let the fixed charge, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है, so let the fixed charge of the taxi, let the fixed charge of the taxi तो टैक्सी का फिक्स चार्ज होगी मान लिया बेटा बी क्या मान लो एक्स रुपीज, ठीक है, एंड सक्सेसिव, और क्या बेटा हमारे पास उसके बाद तो पहले के फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, तो और सक्सेसिव चार्ज मान लो y रुपीज, क्या मान लो बेटा सक्सेसिव चार्ज क्या मान लेते हैं y रुपीज, ठीक है, क्या मान लेते हैं y रुपीज, ठीक है। अब देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर उसको कितना पे करना पड़ रहा है बेटा 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 105 रुपीज, एंड फॉर 15 किलोमीटर चार्ज इज 100, ठीक है। तो उसको क्या अदा करना पड़ रहा होगा, देखो एक तो पहले उसको फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे एक्स, ठीक है, एक्स हमने क्या मान लिया बेटा फिक्स चार्ज को देना पड़ेगा, या ठीक है, डिस्टेंस का वर्ड सो टैक्सी चार्ज इक्वल्स फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज, इसका फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is 105. What are the fixed charges and charge per kilometer? तो charge per kilometer में y माना है, तो fixed charge को x मान लिया बेटा, तो fixed charge x हो जाएगा, और उसने कितने किलोमीटर चला 10, हो जाएगा 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा वो आ जाएगा, इसका कॉस्ट कितना 155 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15 किलोमीटर जर्नी के लिए उसको कितना पैसे देने पड़ेंगे, फिर से x फिक्स चार्ज है 15y इक्वल्स टू क्या बेटा टोटल मिला के, सॉरी इसका 105 है, इसका 105 है और इसका
155। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो बेटा, तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 155 माइनस 15y, इक्वेशन नंबर 1। और आप क्या करोगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 115 5 x की जगह क्या लिखना है, 115 माइनस 15y, और प्लस यहाँ से जो हमारा 10y है इक्वल्स टू 105। इसको सॉल्व करो, 155 माइनस हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 105। अब आप इसको इधर भेजो और इसको इधर भेज दो, तो ये जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। 155 में से 105 तो 50 रुपीज इज इक्वल्स टू 5y। तो यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10 रुपीज निकल के आ जाएगी। इसका मतलब उसका सक्सेसिव चार्ज कितना है, 10 रुपीज पर किलोमीटर है, मतलब हर किलोमीटर को वो 10 रुपीज चार्ज करता है। और फिक्स चार्ज कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे रख दो इसको, y की वैल्यू क्या रख दो, 10 रख दो, x इक्वल्स टू है 155 माइनस 15y। अब आप क्या करो, 155 माइनस क्या कर दो 150, क्योंकि y की जगह 10 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 150। तो 5 रुपीज क्या है बेटा फिक्स चार्ज, क्या है वो फिक्स चार्ज। तो 5 रुपीज फिक्स चार्ज और सक्सेसिव चार्ज कितना है बेटा 10 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। फिक्स चार्जेस 5 रुपीज एंड सक्सेसिव चार्जेस 10 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, अगला पार्ट भी पूछ रहा है वो कि हाउ मच डज अ पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करेगा बेटा तो कितने रुपीज भरेगा, खुद निकालो। तो 5 रुपए तो फिक्स है, 5 रुपीज फिक्स है, और हर एक किलोमीटर का कितना कॉस्ट है, तो 5 रुपए तो फिक्स हो गया, और हर किलोमीटर का उसको 10 रुपए देना, तो 25 इंटू 10, तो टोटल मिला के हो जाएगा 255 रुपीज। तो अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको 255 रुपीज भरने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है 5th या फ्रैक्शन। अब इसको बहुत ही यहाँ पर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, तो मैं इसका फंडा समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम करना है, एक्स और वाई। बाकी जो भी चीज वो बोल रहा है वो करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो हम लेट द फ्रैक्शन मान लेते हैं बेटा, लेट द फ्रैक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 5th वाला पार्ट है। तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हमने फ्रैक्शन क्या मान लिया, x अपॉन y। x न्यूमरेटर है और y क्या बेटा डिनोमिनेटर है ना। अब देखो क्या कह रहा है वो कि ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर हम 2 को ऐड करते दोनों में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो अगर आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11। क्या बन जाता है बेटा 9/11 बन जाता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 11 हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 11 टाइम्स, और इधर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी गई वो बनेगी 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18। तो यहाँ से हो जाएगा 11x - 9y इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करो उधर, तो -4। ये बन गया हमारा बेटा मस्त इक्वेशन। देखो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो दूसरा, अब दूसरी इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए हमको। तो इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर आप 3 ऐड करते दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 5/6। तो अब 3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड कर दो, देखो तो x + 3, अगर हम 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, तो हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y है, दोनों में 3 ऐड कर दिया, देखो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 5/6। देखो ऐसे इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्रॉस करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 इंटू हो जाएगा बेटा y + 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स, और सॉरी x + 3 है, यहाँ पर x + 3 है और ये y + 3 है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6x + 18 इज इक्वल्स टू 5y + 15। अब यहाँ से देखो एक तरफ ले आओ इसको, 6x - 5y, 6x - 5y इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो 6x - 5y और 15 - 18 क्या हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 क्या कर लेंगे,
सॉल्व कर लेंगे हम, और x और y की वैल्यू निकल आएगी तो फ्रैक्शन निकल आएगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो अब यहाँ से देखो हम सॉल्व करते बेटा इसको। तो हमारी दो इक्वेशन जो बनी है 11, so let the 50 rupees notes be x and 100 rupees notes be y। तो 50 रुपए के x नोट्स है और 100 रुपीज के y नोट्स हमने मान लिए। ठीक है, कि उसने 50 रुपए के x नोट्स मिले उसको और 100 रुपीज के y नोट्स मिले। तो टोटल नोट्स का सम हमेशा 25 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन बनेगी बेटा कि टोटल नोट्स उसके पास 25 है, तो x प्लस वाई, x नोट हमने x और y नोट्स माने, तो टोटल मिला के उसके पास 25 नोट्स होने चाहिए, 25 नोट्स, राइट। उसके बाद कह रहा है और 2000 रुपीज वो विड्रॉ करने गई थी, तो वो 2000 रुपीज देखो, अगर हमारे पास 50 रुपए के 10 नोट्स हैं तो उसका वैल्यू कितना हो गया 15 to 100 500, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ नोट्स है प्लस उसकी जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दे और सम कर कितना आना चाहिए 2000, क्योंकि उसको कितना रुपीज विड्रॉ करना है, 2000 रुपीज विड्रॉ करना है। तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, 50x किसकी वैल्यू हो जाएगी, 50 रुपए के x नोट्स है तो वैल्यू कितनी होगी 50x, 100 रुपीज के y नोट्स है तो वैल्यू कितनी होगी 100y, और टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2000 रुपीज के बराबर, है ना। टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2000 रुपीज के बराबर। यहां से क्या करो 50 कॉमन ले लो बेटा, देखो हर जगह से हम क्या करते हैं 50 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, इधर से 50 डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y क्या हो जाएगा 2000 बाय 50, ये कैंसिल हो जाएगा 40, x प्लस 2y क्या आ जाएगा बेटा हमारा 40 के बराबर। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, बड़ा है, आप वहां भी सॉल्व कर सकते हो मगर ये थोड़ा छोटा है, देखो ये इजीली सॉल्व होता है, राइट। हम क्या करेंगे, जब भी चीज कॉमन निकल रही होती है, कैंसिल हो रही होती है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई हमारे पास 25 और x प्लस 2y है 40, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। तो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल्स 25 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब आप क्या करोगे बेटा, देखो x का ऑप्शन ऑलरेडी बराबर दिया है, ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करो, तो जहां जहां प्लस है वहां क्या लिख दो, माइनस लिख दो, तो x ही कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 2y क्या होगा माइनस y, 25 माइनस 40 होगा माइनस 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15, कितनी आ जाएगी 15, तो y 15 आएगा तो x कितना आ जाएगा 10, x कितना आ जाएगा बेटा 10 के बराबर आ जाएगा। तो y क्या था हमारा, y था 100 रुपीज नोट्स, है ना। तो नंबर ऑफ, तो उसको कितने नोट्स मिले, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, 100 नोट्स, 100 रुपीज, उसको 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले बेटा 15 नोट्स, एंड नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ मिले 10, क्योंकि टोटल तो 25 नोट्स है ना। तो अगर हमारे पास y ये आ गया 15, तो x क्या था, x है हमारे पास 50 रुपी नोट्स, तो x आ गया 10, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, आई गेस लास्ट प्रॉब्लम, यस। सो अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो पहले 3 दिन के उसको क्या बेटा फिक्स चार्ज देने, उसके बाद एडिशनल चार्ज होता है। ठीक है, तो चलो, तो हमको क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है एंड सक्सेसिव चार्ज। तो इससे पहले हमने एक टैक्सी वाला प्रॉब्लम किया था, सेम वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम फिक्स चार्ज को क्या मान लेते बेटा, लेट द फिक्स चार्ज बी x। तो लास्ट क्वेश्चन है ये 3.3 का, सो लेट द फिक्स चार्ज बी x। क्या मान लेते बेटा, फिक्स चार्ज को x रुपीज मान लेते हैं, x रुपीज, okay, and successive charges the y rupees। तो सक्सेसिव चार्ज कितना मान लेते हैं बेटा y, और उसका जो फिक्स चार्ज है x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो कि सरिता ने तो पहले 3 दिन तक उसको x रुपीज ही देना है, क्योंकि पहले 3 दिन फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3, यहाँ पे लिख लो फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 डेज के लिए क्या करना बेटा उसको x रुपीज ही देने। ठीक है, बाकी दिनों के लिए फिर
चार्जेस लगेंगे। तो उसने 7 डेज के लिए जब उसको अपनी बुक को लेंड किया है लाइब्रेरी से, तो 7 डेज में पहले 3 दिन उसको क्या देना पड़ेगा, पहले 3 दिन का कॉस्ट तो x होगा, बाकी 4 दिन का कॉस्ट क्या हो जाएगा 4y, क्या हो जाएगा बेटा 4y। आपको समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगर वो 7 दिन के लिए लेंड करती है तो 3 दिन का तो फिक्स कॉस्ट है, तो फर्स्ट 3 डेज उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, x रुपीस फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट 4 डेज का कॉस्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 4 डेज उसको देना पड़ेगा बेटा 4y, क्योंकि हर दिन का कॉस्ट क्या है y। तो टोटल मिला के कितना देना पड़ेगा उसको 27, अगर वो कितने दिन लेंड करती है 7 डेज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया बेटा। उसके बाद क्या करना है, देखो 21 रुपीज देना अगर वो 5 डेज के लिए लेंड करती है, ठीक है। तो 5 डेज के लिए लेंड करेंगे मतलब 3 दिन का तो फिक्स कॉस्ट है, बाकी 2 दिन का चार्ज क्या होगा 2y, आप समझ गए। तो फर्स्ट 3 डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट 3 डेज तो उसका कॉस्ट क्या होगा x, और टोटल 5 दिन लेंड किया तो बाकी 2 दिन का कॉस्ट 2y। तो दूसरा जो इक्वेशन बनेगा बेटा वो बनेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, आप अगेन सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन x का ऑप्शन बराबर है, तो जो प्लस है वो क्या बन जाएगा बेटा माइनस बन जाएंगे सारे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस ये 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। y क्या बेटा सक्सेसिव चार्जेस, मतलब डेली का पेनाल्टी कितना है 3 दिन के बाद 3 रुपीज है, ठीक है। तो 3 रुपीज और y3 आ गया बेटा, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो y की वैल्यू 3 रख दो, पहले वाले इक्वेशन उठा लो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, तो x y की जगह क्या रख दो यहाँ पर 3 रख दो, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो उधर, तो जो फिक्स चार्जेस है तो 12 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 15 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स चार्ज है बेटा 15 रुपए, मतलब पहले 3 दिन आपको 15 रुपए देने हैं, बाकी हर दिन कितने देने होंगे, हर दिन 3 रुपए आपको फर्दर आपको सक्सेसिव चार्जेस पे करने हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, सो दिस चैप्टर इज आल्सो ओवर, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पूरा सॉल्व कर लिया बेटा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं वर्कशीट अपलोड करूंगा, पहले तो इन्हीं क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है। आप अपने से इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करो, बिना देखे इन्हीं क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, यहाँ पर सारा खत्म हो चुका है 3 पॉइंट, ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरा सॉल्व कर लिया है, ओके। आई होप यू गॉट इट नाउ। इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना चाहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे करेंगे। तब तक के लिए आप बी हैप्पी, प्लीज स्टडी हार्ड, ओके, एंड see you in the next class. Thank you everyone. Well